स्वागत है आप सबका अपने SK मैथ्स क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम लोग अपने कड़ी में एक वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं जिस एक नए टॉपिक को, जिसका नाम है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। और देखेंगे इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को और कवर करेंगे और साथ में इसके हम लोग मेथड को भी सीखते रहेंगे। तो जो आज का आपका पहला क्वेश्चन है तो उसको हम लोग देखेंगे। इससे पहले यदि वीडियो आपको पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देखेंगे। पहला क्वेश्चन आज का कह रहा है कि मैंने 120 पुस्तकों को 3 रुपए प्रति पुस्तकें की दर से खरीदा। यानी कह रहा है 120 पुस्तिकाएं हैं। कितनी? 120 बुक्स हैं जिनको हमने 3 रुपए प्रति दर से खरीदा। 3 रुपए के एक, ठीक, यानी एक पुस्तिका का मूल्य कितना है? 3 रुपए है। तो फिर 120 पुस्तिका का मूल्य कितना होगा? 120 पुस्तिका का मूल्य कितना होगा? 360 रुपए। क्लियर? इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि क्वेश्चन में है कि 1/3 भाग को पुस्तिकाओं को 4 रुपए प्रति पुस्तिका की दर से बेचा जाए। यानी जो टोटल पुस्तिकाएं आपकी 120 हैं, इधर ये लाइन ध्यान दीजिएगा। टोटल पुस्तिकाएं आपकी कितनी है? 120। 120 का 1/3 भाग कितना होगा? 120 का 1/3 भाग 40। ये आपकी 40 पुस्तिकाएं कह रहा है कितने रुपए की दर से बेचा जाना है? 40 पुस्तिकाएं आपकी 1/3 भाग पुस्तिकाएं आपकी 4 रुपए प्रति पुस्तिका की दर से बेचना है। क्लियर? तो ये आपका कितना आएगा? 160। क्लियर? उसके बाद कहा गया है कि 1/2 भाग, 1/2 भाग यानी 60 पुस्तिकाएं, 60 पुस्तिकाएं 5 रुपए प्रति पुस्तिका की दर से। तो इसका जो बैलेंस आएगा तो कितना आएगा? 5 का 30, ये आपका 300 हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद कहा गया है कि जो शेष पुस्तिकाएं बची उनको क्रय मूल्य पर यानी लागत मूल्य पर ही बेचा गया। तो टोटल वस्तुएं 120 थी, टोटल पुस्तकें कितनी थी? 120। लाई कितनी गई? 6 और 4 यानी 100। बची कितनी? 20। तो 20 पुस्तकें कितने रुपए में? 3 रुपए में, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 रुपए था पुस्तिका का मूल्य, 3 रुपए में। तो ये आपका हो जाएगा 60। क्लियर? इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो 6 12 3 1 4 1 5, तो ये आपका 520 रुपए आएगा। क्लियर? और अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि 520 को और 360 में इसी में क्योंकि भाई टोटल वस्तुएं हमने ये बेची हैं 520 और 360 ये क्रय मूल्य था। तो इनके बीच और 520 के बीच में हमें क्या निकालना है? परसेंटेज प्रॉफिट। क्लियर? तो ये यहाँ पे 2 पॉइंट हैं कि एक परसेंटेज प्रॉफिट कहीं निकालना हो और परसेंटेज लॉस निकालने के लिए जब भी परसेंटेज प्रॉफिट निकालना हो और परसेंटेज लॉस, तो दोनों का। चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो आपका परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस को देखेंगे। तो जो आपको परसेंटेज प्रॉफिट होता है वो होता है अंतर इंटू 100 डिवाइड बाई, और यहाँ पर जो लॉस होता है ये अंतर इंटू 100 और डिवाइड बाई। तो लॉस यानी कम, तो फिर यहाँ पर क्या रखेंगे? आपकी बड़ी वैल्यू। क्लियर? और प्रॉफिट यानी ज्यादा, तो फिर यहाँ पे छोटी वैल्यू। ये याद करने का तरीका समझ सकते हैं आप लोग। तो इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर हमें परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, तो इसका डिफरेंस, अंतर, आपका क्वेश्चन है आपकी प्रॉफिट का अंतर है, अंतर, तो इसका जो डिफरेंस आएगा, अंतर आएगा, यह आएगा 160 इन दोनों नंबर्स का। और उसके बाद 100 डिवाइड बाई छोटी वैल्यू 360। क्लियर? 0 0 कैंसिल और 4 4 16 4 9 36, ये आपका आ जाएगा 400/9%, जो कि आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर? उम्मीद करते हैं कि इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसको यदि आप लोग चाहें तो ये 44/9% ये भी ले सकते हैं।
तो ये आपका कितने परसेंट लाभ आएगा, ये आपका होगा आंसर। तो चलिए इसी प्रकार देखते रहेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं, तो आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि जो भी क्वेश्चन है समझ में है या कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट में अवश्य लिखें। चलिए देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहा गया 12 कलमों का क्रय मूल्य 15 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो कहा गया 12 कलमों का कास्ट प्राइस, ऐसे जो 12 कलम है तो 12 कलमों का क्रय मूल्य यानी सीपी उनका कास्ट प्राइस बराबर है कितने कलमों के विक्रय मूल्य के, 15 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर यानी सेलिंग प्राइस के। क्लियर, 12 कलमों का कास्ट प्राइस बराबर है 15 कलमों के सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 15 कलमों के सेलिंग प्राइस के बराबर इसको चेंज कर लेंगे, यानी कास्ट प्राइस डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस इक्वल टू ये 15/12। काटेंगे तो ये 5, ये 3, यानी ये 4 आएगा। और इनके बीच में जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। क्लियर, तो ये आपका आएगा 5:4। तो यदि इसको हम लोग इसका 5:4 आया तो इसके बीच का हम लोग निकाल लें। तो भैया कास्ट प्राइस यानी जो प्राइस है तो वो क्या है आपका 5 है और सेलिंग प्राइस 4 है, तो 5 में कोई वस्तु खरीद के 4 में बेचना आपका क्या होगा, हानि होगी ना। तो फिर से क्या करोगे, हानि वाला फार्मूला, प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि क्या होती है, ये आपका अंतर इंटू 100 बटे बड़ी वैल्यू, यही ना, अंतर इंटू 100 बटे बड़ी वैल्यू। तो अंतर इन दोनों कितना, 1 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय बड़ी वैल्यू यानी बड़ी वैल्यू 5। तो काटेंगे तो ये 5 2, तो 20% की क्या आएगी, हानि आएगी। ये आपका आंसर होगा। क्लियर, चलिए देखते हैं आपका जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक आदमी 1,35,000 रुपए में एक कार खरीदा और उसकी मरम्मत पर 25,000 रुपए क्या किए, खर्च किए। यदि उसे इस पर 10% की हानि हुई हो तो उसने कितने कीमत पर क्या करेगा, कार को बेचेगा। क्लियर, कह रहे हैं कि एक आदमी ने 1,35,000 में एक कार को खरीदा, तो भैया जो खरीदा का मतलब क्या, कास्ट प्राइस कितने में, 1,35,000 में खरीदा। क्लियर, और उसके बाद उसमें मरम्मत में 25,000 रुपए इन्वेस्ट किए, तो ये आपका ऐसे, क्योंकि खरीदा और इन्वेस्ट में वही फर्क आएगा ना, तो इसको हम लोग कास्ट प्राइस में ही काउंट करेंगे। क्लियर, तो इसको ऐड करेंगे तो ये आपका 1,60,000 रुपए आ जाएगा। ये आपका खरीदने का, घर तक लाने का पूरा मूल्य आ गया। क्लियर, अब उसके बाद कहा गया है कि यदि उसे इसमें 10% की हानि हुई हो, 10% का मतलब कितना, 1/10। 10% का मतलब कितना होता है, 1/10 होता है। 10% की हानि हुई हो, यानी 10% की हानि का मतलब है 10 की वस्तु हुई हो, जो 10 की वस्तु थी इसको 1 में हानि यानी कितने में, फिर 9 रुपए में, कितने में, 9 रुपए में। क्लियर, 10 की हानि यानी कितने में, 9 रुपए में। तो फिर ये आपका क्या है, नीचे का क्रय मूल्य 10 के बराबर कितना कर लोगे, 1,60,000। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1,00,000, ये 16,000 आ जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 16,000। अब आपको निकालना है कि उसे इतनी हानि हुई, 10 में 1 की हानि, तो फिर बेचा कितने में, 10 में 1 माइनस करोगे तो 9 में, तो आप यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, 9 का मल्टीप्लाई। तो जब आप 9 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, 1,44,000। ये आपका आंसर। चलिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यदि एक वस्तु को 13% की हानि के बजाय 7% लाभ पर बेचा जाता है तो व्यापारी को 1,080 रुपए अधिक लाभ प्राप्त हो जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जब उसी को 25% के लाभ पर बेचा जाए। क्लियर, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को।
तो कहा गया है कि एक वस्तु है जिसको 13% के हानि के बजाय, यानी लिख कर लेते हैं कि जो उसका मूल्य था 100 रुपये था, तो 100 रुपये के बजाय इसको कहा गया है कि इसको 13% की हानि के बजाय, यानी 13% की यदि हानि पर बेचा जाता तो 100 का 13% 13 होता है, और 100 के 13 में अब 100 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। तो कहा गया कि इसमें नहीं बेचा गया, 13% की हानि के बजाय, मतलब है 13% की हानि पर नहीं बेचा गया, और फिर क्या कहा कि 7% के लाभ पर बेचा गया, ऐसे 7% लाभ पर बेचा गया, तो ये आपका 107 हो जाएगा। क्लियर, में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कि क्वेश्चन में कहा गया आगे कि तो व्यापारी को 1080 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, 1080 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, यानी कि 13% कम में बेचा था 87 रुपए, तो हम देख लेंगे कि इसके रिगार्डिंग कितने रुपए अधिक प्राप्त हो रहे हैं। यदि इसमें देखेंगे तो हमें 20 रुपए अधिक प्राप्त हो रहे हैं, 20, तो 20 को इक्वल कर देंगे क्वेश्चन के जो भी वैल्यू दी है 1080, इसको कट करके लाएंगे तो ये आपका बचेगा 2 5 10 और 2 8, एक की वैल्यू आपको कितनी आ गई 54, इतने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आगे क्वेश्चन में कहा गया यदि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, केवल क्रय मूल्य पूछ लेता तो 100 का मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ जाता 5400 रुपए। क्लियर, अगर केवल यही पूछता आपसे कि क्रय मूल्य क्या होगा तो आपका आंसर 5400 हो जाता, लेकिन क्वेश्चन में आगे एक लाइन बढ़ा दी गई जिसमें कहा गया है कि 25% के लाभ पर बेचा जाए तब क्रय मूल्य क्या होगा। तो ये 25% का लाभ, 25% का मतलब कितना होता है 1/4, यानी जो 4 की वस्तु है उससे 1% लाभ यानी बढ़ा के बेचा जा रहा है। आप इस 4 को इसके 54 के बराबर कर लो, ये 5400। क्लियर, 4 की वैल्यू ये आपकी 25% लाभ, यानी 4 की वस्तु बेची जा रही थी उससे 1 बढ़ा के बेची जाए तब कह रहा क्या होगा। तो ये आपका 4 का 5400 का, क्योंकि ये भी आपका सेलिंग प्राइस है, तो 1 की वैल्यू यहाँ से जो निकल के आएगी कितनी आएगी, 4 एकम 4, 4 से 12, और ये 4 एकम 4, 14, 4 से 12, 4 पंचे 20, ये 1335, 1 की वैल्यू निकल के आएगी, 1 की वैल्यू 1335। तो कहा गया है कि भैया ये तो 4, 1 की वैल्यू निकाल लिया हमने, अब कहा गया लाभ पर बेचा जाए 25, यानी 4 की वस्तु 1 की बढ़ा के यानी 5 पर बेचा जाए। आप यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 का मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने पर जो आपका आएगा ये 25, 5 से 15, 2 17, और 5 एकम 5, 5 एक 6, तो 6,750 रुपए, ये आपका क्या होगा आंसर होगा, यानी 6,750 में बेचा जाएगा जब, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके आंसर से मैच करेगी। इसलिए चलिए, जो आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि संतरों के मूल्य में 20% की कमी होने से एक आदमी 10 रुपए में 5 संतरे ज्यादा खरीद पाता है, मूल्य में कमी होने से पहले संतरे का मूल्य क्या था। बहुत से सिंपल क्वेश्चन है कि संतरों का मूल्य 20% की कमी होने से एक आदमी 10 रुपए में 5 संतरे, तो इसी पॉइंट को पढ़ना है। वह कहा गया 10 रुपए में कितने संतरे, 5 संतरे। क्लियर, 10 रुपए में 5 संतरे, तो फिर एक संतरा कितने का होगा, एक संतरा कितने का होगा, 2 रुपए का होगा। क्लियर, एक संतरा कितने का होगा, 2 का होगा। अब क्वेश्चन में कहा है 20% की कमी होने से, भैया ये काम कब हुआ, जब ये 20% की कमी हुई थी, तो 20% का मतलब क्या होता है 1/5, 20% का मतलब 1/5, 1/5 कहां से आता है, तो ये ऐसे, क्योंकि 20% है, परसेंट का चिन्ह जब हटाओगे तो ये 20 मल्टीप्लाई बाई 1/100 और 0 0 का ऐसे, ये 2 5 10 ऐसे आता है 1/5, यानी 5 की जो वस्तु थी 5 में 1 की कमी आई है, कितने की, 1 की, यानी जो वस्तु अभी तक 5 रुपए की बिक रही थी तो वो 4 रुपए में बिक रही थी, अब कितने में बिक रही है, 4 रुपए में,
तो यहाँ कितने का है 2 का, यहाँ ये आपका कितने को आ रहा है 4 का। तो आप इस अपने क्वेश्चन की जो आपने निकाल के लाए क्वेश्चन के नंबर से बराबर कर दो, 4 को बराबर कर दो यहाँ पे इस 2 के, क्योंकि यहाँ से आपका मूल्य निकल के आ रहा है जब आपने 20% की कमी हुई तब आपकी यहाँ 4 वैल्यू आ रही है, और यहाँ पर कमी होने पर कितने निकाल रहा है 2, एक संतरे का मूल्य 2 ही रुपए ला रहा है। तो इस वैल्यू को बराबर कर लेंगे, यहाँ से इसको काटेंगे तो 2/4 और ये आपका आ जाएगा 0.5, एक की वैल्यू कितनी आ गई 0.5। अब कहा गया है कि जो 0.5 है ये एक संतरे का मूल्य है, क्लियर। तो कहा गया है कि इससे पहले संतरे का मूल्य कितना था, तो आप इसमें 100 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, 100 का मल्टीप्लाई, तो ये आपका हो जाएगा कितना 50। आपका जो आंसर आएगा कितने आएगा 50 पैसे, क्लियर। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक वस्तु को 832 रुपए में बेचने से जितना लाभ होता है, 832 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है उतने ही उसे 448 रुपए में बेचने पर हानि होती है। तो 50% का लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा, क्लियर। तो कहा गया कि 832 रुपए में 832 रुपए में बेचने पर एक वस्तु को जितने का लाभ होता है, ये आपका 832 रुपए में बेचने पर जितने का क्या होता है लाभ होता है, कहेगा उतने की ही हानि होती है। कब? जब उसे कितने रुपए में बेचा जाए, जब उसे कितने रुपए में बेचा जाएगा 448 रुपए में, 448 रुपए में, क्लियर। कितने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिले कि जितने का लाभ हो रहा है उतने की हानि, तो ये आपके लाभ और हानि आपस में क्या है इक्वल है। तो आपको यहाँ की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है ये। तो ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इनके बिल्कुल जो मिड में आएगा वही अंक होगा। तो मिड में निकालने के लिए कैसे करेंगे कि 448 इनको ऐड करके 832/2 कर देंगे, डिवाइड बाई 2। तो आपको ऐड कर देंगे इसको, तो 8 2 10 4 3 7 1 8 8 से 12 डिवाइड बाई 2 6 4 0 640 आएगा। कितना आएगा 640, चलिए। तो इसको हम लोग 640 रख देंगे यहाँ पर। तो लेकिन अब कहा गया क्वेश्चन में कि 50% का लाभ अर्जित करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ऐसे विक्रय मूल्य 47 रुपए हो जाएगा आपका जो रेट था उसके बाद, लेकिन कहा गया 50% का लाभ अर्जित करना है, तो फिर आप इसका 50% 640 का जो 50% आएगा वो कितना आएगा 320। 640 का 50% यानी आधा, 640 का आधा कितना आएगा 320 आएगा। 320 आएगा तो आप इसका क्या ऐड करके यहाँ लिखेंगे। तो ये 4 2 6 6 3 9 960 रुपए, ये आपका क्या होगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि एक व्यापारी 10 रुपए में 6 अंडे खरीदता है, 10 रुपए में 6 अंडे खरीदता है और 20% का लाभ, 20% का लाभ अर्जित करने के लिए वह 10 रुपए में कितने अंडे बेचे। तो देखिए बहुत छोटा क्वेश्चन है, यानी कहा गया कि 10 रुपए में 6 अंडे खरीदता है, 10 रुपए में 6 अंडे खरीदता है, तब उसे 100% का लाभ हो रहा होगा ना, क्लियर है। 10 रुपए में 6% लेट कर लेते हैं कि जितने का लाया था उतने में से 100% का लाभ है, तब जितना था उतने का बेच रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। लेकिन कहा है 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी इसको आप बढ़ा के 20%, यानी ये आपका 120% निकालना है, क्लियर। 20% का अभी यहाँ पे 100 था, 20% कह रहा है ज्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 120% का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पे 10/6 इसको ऐसे नोट कर देंगे, 100 को इधर डिवाइड में लाएंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई ये 120 इधर 120 किया है तो 120 इधर भी ऐसे लिख देंगे, क्लियर। ये वैल्यू आपकी क्या है इक्वल है दोनों, यही चीज लिखी है, क्लियर। आप क्या करेंगे इसको हम लोग कट कर लेंगे, तो ये आपका 0 से 0 कैंसिल और 6 2 जा 12
और ये आपका कितना आएगा 2 5 जा 10, तो 10/5 बराबर 120%। तो 120% लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी 20% अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 10 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी, 5 वस्तुएं। क्लियर? उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आप लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता 200 पुस्तकें 12,000 रुपए में खरीदता है, ठीक। तो वह उन्हें किस लाभ पर बेचना चाहता है, इस लाभ पर बेचना चाहता है कि उसे 20 पुस्तकें का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। तो याद करो कि उन्हें किस लाभ पर उसे बेचना चाहिए। मैंने कहा कि 200 पुस्तकों का मूल्य है 2,000 रुपये, 200 बुक्स हैं जिनका मूल्य कितना है, इनका मूल्य कितना दिया गया है, 12,000 रुपए में इसने क्या की, खरीदी। क्लियर? देने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे तो यहां से एक पुस्तक का मूल्य निकाल लो, तो एक पुस्तक का जो मूल्य है कितना आएगा, तो वो आएगा आपका 60 रुपए आएगा। कहा गया है कि 20 पुस्तकों का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो भैया पहले 20 पुस्तकों का मैं रेट मालूम चले, दर मूल्य, तो यहां से 20 पुस्तकों का मूल्य निकाल लीजिए आप, तो यह आएगा 6 दूनी 1200, 1200 रुपए आएगा, 20 पुस्तकों का मूल्य आ जाएगा निकल के। तो पूछा कि 12,000 में 1200 रुपए क्या प्राप्त करना है, लाभ। तो किस दर से बेचा जाए, ठीक है, तो प्रतिशत निकाल, किस दर से बेचा जाए पूछा गया है। तो आपसे 12,000 में 1200 रुपए का लाभ प्राप्त करना है, तो क्या कीजिए, 12,000 बट्टे ये 1200 मल्टीप्लाई बाई 100, ये ऐसे, यानी बड़ी वैल्यू नीचे छोटी वैल्यू ऊपर, यानी यही फाइंड आउट करना है कि जो 1200 है ये 12,000 का कितने प्रतिशत है, यही आपका आंसर होगा। तो फिर इसके चालू करेंगे तो ये आपका आएगा 10%, कितना 10%। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए जो आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि 100 वस्तुओं की आधी वस्तुएं 20% के लाभ पर बेची गई हैं और शेष वस्तुएं 40% के लाभ पर बेची गई। यदि सभी वस्तुओं को 25% के लाभ पर बेचा जाए तो कुल लाभ पहले के साथ 200 रुपए कम होगा। प्रत्येक वस्तु की लागत कीमत क्या थी। क्लियर? कहेगा कि 100 वस्तुओं की आधी वस्तुएं, यानी यदि आपके पास कितनी वस्तुएं हैं, पूरी 100 वस्तुएं, तो 100 वस्तुएं की कहा गया आधी वस्तुएं, यानी 100 की कितनी आधी, 50, ये कितनी इधर, ये 50। ये 100 वस्तुएं पूरी हैं, 100 की आधी आधी 50 वस्तुएं। कहा गया कि आधी वस्तुओं को 20% के लाभ पर, यानी जो 50 वस्तुएं हैं तो 50 का 20% लाभ निकालोगे कितना आएगा, 10 आएगा। 50 का 20% आप निकालोगे कितना आएगा आपका, 50 का 20% कितना आएगा, 10। तो आप इसमें 10 ऐड करोगे कितना आएगा, तो ये आपका 60 हो जाएगा। और कहा गया है कि आधी वस्तुओं को 40% के लाभ पर, तो आप इसका 40% निकालिए। जब इसका 40% निकालेंगे तो ये आपका आएगा 5 को 20, यानी ये आपका 70 हो जाएगा। क्लियर? अब क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि सभी वस्तुओं को 25% के लाभ पर बेचा जाए, यदि सभी वस्तुओं को 25% के लाभ पर बेचा जाए, तो यानी अगर हम इसको ऐड कर लें तो ये 130 हो जाएगा। कितना, 130। और कहा गया सभी वस्तुओं को 25% के लाभ पर, यानी जो 100 वस्तुएं थी ना टोटल, इन टोटल 100 वस्तुओं को 25% के लाभ पर, तो ऐसे 25% के लाभ पर, तो फिर ये 100 का 25 पर 125, 25 ही होगा, तो ये 125 आ जाएगा। क्लियर? ऐसे बेचा गया तो 130 वैल्यू निकल के आई, सीधा 25% के लाभ पर बेचा गया तो 125 आया। अब इनका पूछा गया है कि बेचने के बाद पहले का लाभ, यानी जो पहले का लाभ है वो
पहले का लाभ कुल लाभ, पहले का लाभ से 200 रुपए कम है, तो कुल लाभ से कितने, कुल लाभ यानी इससे क्या है, पहले का लाभ कुल लाभ से 200 रुपए कम है, तो उसके अकॉर्डिंग 200 रुपए कम है। क्लियर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 200 रुपए, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितने रुपए कम है, 5 रुपए। इसको हम लोग 5 रुपए का लेंगे, तो एक की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 40 रुपए। तो ये भी आपका क्या होगा, आंसर। ये आपका क्या आएगा, आंसर। उम्मीद करते हैं कि आज का ये जितने भी क्वेश्चन हुए हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के, ये सब आप लोगों के कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। यदि सच में कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और मेथड समझ में आया तो चैनल को लाइक करें और चैनल को आगे सेंड करें सब्सक्राइब कराने के लिए। तो आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। आगे बढ़ने के लिए, आगे क्वेश्चन देखने के लिए एक बार फिर से हम लोग अच्छे क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में एक बार फिर से इकट्ठा होंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।